हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आवर टॉपिक इज स्टाफिंग। पहले वाले टॉपिक्स में हमने ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। देन आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो बना लिया, बट स्टाफिंग क्या कहता है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो है जो अपने डिफरेंट जॉब पोजीशन को, किसी भी बिजनेस में डिफरेंट जॉब पोजीशन जो है उनको राइट पर्सन से फिल करे, राइट टाइम पर फिल करे, तभी कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही है। देन वी कैन से दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गुड व्हेन इट इज फिल्ड विद द राइट पर्सन एंड राइट एम्प्लॉयज इन राइट टाइम। सो स्टाफिंग क्या है कि स्टाफिंग इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एंड राइट टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि जो भी उनके रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिजिकल रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूज़ हो। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दी HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज मशीन काम नहीं करती, इंसान मशीनों से काम करवाते हैं। मशीनरी डिसीजन नहीं लेती, ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेता है, एम्प्लॉय डिसीजन लेता है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टाफिंग में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो ह्यूमन बीइंग, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बारे में हम स्टाफिंग में पढ़ेंगे। Process which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। देन हमने अभी पढ़ा कि रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए, उनका सही ढंग से उनको मैनेज करना चाहिए सही ढंग से हमें। मैनिंग दी वेरियस पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट जॉब पोजीशन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, उनकी मैनिंग, उनके लिए राइट पर्सन चूज़ करना, उसको कहते हैं स्टाफिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी लाइक मैन पावर, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट्सेट्रा। स्टाफिंग में इतना ही काफ़ी नहीं है कि मतलब ओनली जॉब पोजीशन को फिल करना, जो किसी बिजनेस या फिर फैक्ट्री में खाली जॉब्स हैं उनको फिल करना नहीं, यही स्टेप इसमें नहीं है। स्टाफिंग में केवल हमें जॉब्स को ही फिल नहीं करना है, बल्कि स्टाफिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैन पावर, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें जो है वो स्टाफिंग में इंक्लूड है। एंड लास्ट वन थिंग, स्टाफिंग इज नीडेड इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे न्यू फैक्ट्री, न्यू बिजनेस है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो एम्प्लॉयज़ की नीड कंपल्सरी है। स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नया हो या फिर ओल्ड हो, दोनों में कंपल्सरी है, चाहे वो न्यू हो चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, दोनों में कंपल्सरी है स्टाफिंग। स्टाफिंग हमने पढ़ लिया। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? देन हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, फिलिंग जॉब विद कम्पिटेंट पर्सन। स्टाफिंग की फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मीन्स स्टाफिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट पोजीशंस हैं उनको कम्पिटेंट पर्सन से फिल करना, मतलब जो हार्ड वर्किंग हो, क्वालिफाइड हो, कम्पिटेंट पर्सन हो, उनसे फिल करना। देन अगर स्टाफिंग नहीं होगी तो जो डिफरेंट पोजीशंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्रॉपरली फिल नहीं होगी, उसको स्टाफिंग के थ्रू हमें डिस्कवर करना है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस मीन्स आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशंस है उनको राइट टाइम पर राइट पर्सन से राइट पोजीशन पर फिल करा हुआ है, क्वालिफाइड पर्सन को फिल करा हुआ है, हार्ड वर्किंग पर्सन को उस जॉब के लिए रखा हुआ है, तो आपकी जॉब में जो है वो बेटर परफॉर्मेंस, आपकी जो बिज़नेस है उसमें बेटर परफॉर्मेंस वो जो देखने को मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर जिसको बीकॉम का नॉलेज है उसको अपने प्रोडक्शन के काम में डाल दिया, और जिसको इंजीनियरिंग की ज़्यादा नॉलेज है उसको आपने अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी परफॉर्मेंस जो है उतनी बेटर नहीं होगी जितनी बेटर की होनी चाहिए, बस हमने दोनों एम्प्लॉयज़ को सही जॉब पोजीशन पर नहीं रखा हुआ है। इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सो वी कैन से राइट पर्सन, राइट पोजीशन एंड राइट टाइम। देन थर्ड
इम्पोर्टेंस है हमारे पास सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो स्टाफिंग जो है वो इंश्योर करता है कंटिन्यूस सर्वाइवल ग्रोथ, उसको हम सक्सेशन प्लानिंग भी बोल सकते हैं। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंस है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग के थ्रू हमें ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, मीन्स प्रॉपर बैलेंस रखना है उनमें। लास्ट वन है हमारे पास इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर किसी एम्प्लॉय को सही जॉब पोजीशन पर रखा है, सही टाइम पर रखा है, देन एम्प्लॉय विल बी सेटिस्फाई, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या होगा, जो भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर परफॉर्म करती है। तो हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि स्टाफिंग इज़ पुटिंग पीपल टू जॉब्स। सो स्टाफिंग हमने पढ़ लिया, इसकी इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे।